Hello students, welcome you all to the foundation zone of Radhika classes. Today's topic is the various methods of glucose breakdown. Chapter life processes, topic respiration. उसमें आज हम तो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो क्या है? The various methods of glucose breakdown. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बच्चे हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लूकोज, हाउ इट ग्लूकोज एंटर्स. तो हम इस ग्लूकोज की बच्चे जब बात करते हैं फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स में ये ग्लूकोज कहां से आया? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, दे डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर फूड. एवरीवन नोज प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो फूड क्या है? ग्लूकोज. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, दोज हु आर हेटेरोट्रॉप्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो हेटेरोट्रॉप्स है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. तो बच्चे जब हम प्लांट से फूड ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, और अगर नॉन वेज ले रहे हैं या कुछ भी और फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो वट एवर द फूड, हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होंगे, आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स फूड की डाइजेशन होगी, जो कार्बोहाइड्रेट्स की, दे आर कन्वर्टेड इनटू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड गिव्स यू द ग्लूकोज. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6. One molecule of glucose, remember, one molecule of glucose when reaches your body tissues, क्योंकि glucose is a source of energy. Glucose is a source of energy. Energy giving food होता है ये हमारा. And when it reaches your body tissues through blood, why human body में ये body tissues के through कैसे पहुंचेगा? Food, when we take food get digested and get absorbed in a blood. ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा? हमारे बॉडी टिश्यूज में पहुंचेगा. और जब वो बॉडी टिश्यूज में पहुंचेगा, सपोज आई एम मूविंग दिस माई हैंड, आई एम स्पीकिंग, तो ये चीक्स, ये जो मसल्स हैं, दे रिक्वायर एनर्जी, दिस हैंड रिक्वायर एनर्जी. तो एनर्जी के लिए यहाँ के जो बॉडी टिश्यूज है, दे ऑक्सीडाइज दैट ग्लूकोज. ग्लूकोज की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी बॉडी टिश्यूज में, सेल में. यू नो वेरी वेल कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल दैट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो वही हमें पढ़ना है बच्चे, सेलुलर रेस्पिरेशन. इसको मैं यहाँ क्या कहूंगी? सेलुलर रेस्पिरेशन. बिकॉज रेस्पिरेशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो आप क्या बोलते हो? रेस्पिरेशन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हाउ दैट ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी टिश्यूज, उसके बारे में बात करें. वही है द वेरियस मेथड्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन. तो दिस 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज firstly in the cytoplasm of cell breaks down into the 2 molecules of pyruvate. Pyruvate is a 3 carbon compound. It breaks down into 2 molecules of pyruvate, and the breakdown of glucose into a pyruvate is called glycolysis. What is glycolysis? Breakdown of glucose in the pyruvate, 6 carbon molecule break down into 2 molecules of 3 carbon pyruvate, and it occurs in cytoplasm of a cell known as glycolysis. This glycolysis, ये breakdown direct नहीं हो रहा, it is a 10-step reaction. 10-step reaction है, और यहाँ पे भी क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी स्टेप इनमें भी इन द फॉर्म ऑफ ATP. क्लियर? नाउ दिस पायरुवेट, फेट ऑफ पायरुवेट आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुवेट. पायरुवेट का क्या होगा? तो बच्चे पायरुवेट जो है, इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनिज्म कैसा है. वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनारोबिक है. अब ये एरोबिक वर्ड क्या है? मींस एन ऑर्गेनिज्म रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है? मींस एरोबिक रेस्पिरेशन करता है. ये जो सेल्स में रेस्पिरेशन हो रही है, ये एरोबिक है. तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. कितनी एनर्जी बनेगी? कितने मॉलिक्यूल्स एनर्जी के बनेंगे? तो बच्चे द एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर आइदर 36 और 38, नॉट 36 to 38, आइदर 36 और 38 ATP molecule. Energy in biological system is adenosine triphosphate, ATP. And now ये कहाँ होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ये चल रहा है, इस स्टेप को हम बोलते हैं क्रेब साइकिल. इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? क्रेब साइकिल. एंड दिस क्रेब साइकिल रन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. पढ़ा है ना? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाई? बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP,
by oxidation of glucose. Glucose firstly converts to pyruvate in the cytoplasm of cell, and that cytopyruvate moves to the mitochondria, and in the presence of oxygen it converts to carbon dioxide, water, and releases energy in the form of ATP. How much ATP? Either 36 or 38 ATP molecule. Now अगर बच्चे अब ये ऑर्गेनिज्म एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करता तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं थी. दिस स्टेप अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल. फॉर एग्जांपल सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है. It occurs in the cytoplasm only. For example, certain anaerobic bacteria and the yeast. Yeast is a unicellular fungus. And the product formed here is ethanol. क्या बनेगा? Ethanol. Product formed here is ethanol बनेगा. प्लस साथ में क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. और जो यहाँ एनर्जी होगी वो कितनी होगी? Only and only 2 ATP. Only 2 ATP molecules are released here. 2 ATP molecules are released, and this process with the yeast occurs various times in a lab conditions. हम इसे commercial level पे भी करते हैं, labs में भी करते हैं, and at that time it is referred as fermentation. It is referred as fermentation. जो जितनी भी आपकी alcoholic beverages होती हैं, which beer, wine, whiskey, that are produced, that are having ethanol in a different concentration, तो उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? Using this anaerobic respiration, anaerobic microorganisms such as yeast, most commonly is yeast. That's why yeast is called beverages के लिए यूज होती है, तो इसको हम कहते हैं brewers yeast भी बोलते हैं. And the process when occur commercially in a lab condition, in artificial condition, is known as fermentation. Anaerobic respiration when occur in artificial condition for commercial level, it is referred as fermentation. And the end product of anaerobic respiration are ethanol, carbon dioxide and energy. कितनी एनर्जी? Only 2 ATP molecules. Now हो गया हमारा कि presence of oxygen and absence of oxygen. Now the third condition which here is, third condition is lack of oxygen. What does this mean? Lack of oxygen means कि ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, बट द ऑक्सीजन अवेलेबल इज नॉट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट. जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है. व्हेन यू डू हैवी एक्सरसाइज, रनिंग करते हैं, तो वी फील ब्रेथलेसनेस. क्यों? क्योंकि हमें जितनी ऑक्सीजन, बॉडी की जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन डिमांड है, वो पूरी नहीं हो पा रही है. लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो रेगुलर एक्सरसाइज वाले जो होते हैं, तो उनकी मसल्स में ये लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? हमारे मसल सेल्स में. एंड मसल सेल्स में क्या बनेगा फिर? लैक्टिक एसिड. व्हाई वी फील मसल क्रैम्प्स? थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो वी फील मसल क्रैम्प्स. व्हाई वी फील मसल क्रैम्प? बिकॉज ऑफ respiration occurs in lack of oxygen, and due to lack of oxygen the product formed is lactic acid plus 2 molecules of energy, 2 molecules of ATP, that is energy. And due to deposition of lactic acid in our muscles we feel muscle cramps. ठीक है. सो बच्चे ये था हमारा द वेरियस मेथड्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन. इसी तरह से क्लास 9th एंड 10th के टॉपिक्स को डिटेल में अच्छे से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ राधिका क्लासेस फाउंडेशन जोन को सब्सक्राइब करना है. थैंक यू सो मच.